जो दो खास मेहमान यूरोपीय आयोग और संघ के बुलाए गए हैं, आपको क्या लगता है उनकी मौजूदगी कितनी आज की तारीख में हमारे लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन संघ सब, मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं, हालांकि यूरोपियन यूनियन की ये नेटो कंट्री सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं जी, पर जो नेटो पहले बना था, यूरोपियन यूनियन बाद में आई थी, तो एक किस्म से दोनों कभी ओपनली मीडिया में ये नहीं कहते कि दोनों एक हैं, हालांकि इनकी थिंकिंग एक है, लोग वही हैं, इनके हेडक्वार्टर्स भी एब्सोल्युटली क्लोज हैं जी। पर सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता दूं कि इनके होने से आजकल की जो थिंकिंग हो रही है वो ये हो रही है कि जब आप संगठित होते हैं तब आपके ऊपर जो कोई भी आपदा आती है वो रुक जाती है। अगर आप संगठित नहीं होते तो आपको धीरे धीरे जो आपको हड़पने वाले जो ताकतें होती हैं, जैसे कि चलता आया हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग में, वो आती रहती है। जैसे कि आपने वेनेजुएला को हड़पने की कोशिश करी, इराक पे अपना धौंक जमाया, ईरान को कहने की बात करनी शुरू करी, पर अगर वेनेजुएला वगैरह किसी यूनियन के हक में होते या स्लोवाकिया, पोलैंड है, उनके ऊपर करना में बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये बता रहा हूँ, इस संदर्भ में भारत को शिंजो आबे साहब जो हमारे पास 14 में आए थे, लेट जब जापानीज लीडर, वो उन्होंने कहा था कि साउथ चाइना सी के आसपास एशिया पैसिफिक जोन डेवलप हो रहा है। हाँ। एशिया पैसिफिक जोन की लीडरशिप इंडिया को लेनी चाहिए। उन्होंने बाइडेन साहब को बोला, उन्होंने एग्री किया, ये डिक्लेयर नहीं किया इंडिया को, बट उन्होंने कहा कि अगर ये शक्ति इकट्ठी हो जाए सारी कंट्रीज तो एक बहुत पावरफुल फोर्स बन सकती है। इसके ऊपर इंडो पैसिफिक के ऊपर जर्मन जो चांसलर आए थे उन्होंने भी यही बोला इस बार। तो ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट दे रही है। मुझे लगता है जब तक भारत इस बारे में नहीं सोचेगा हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, एयरक्राफ्ट इंजन की प्रॉब्लम है, साउथ कोरिया ने हमें बोल दिया है और जापान ने बोल दिया है, अगर हम टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर लें आपको एयरक्राफ्ट इंजन 4 साल में बना सकते हैं इकट्ठे। पर ये कौन हम ज्वाइन करें तब ना, वो जो हिचकिचाहट है, जो इनर्शिया है, उसको ओवरकम करने की बात चल रही है, इसलिए आप उसकी खास तौर पर जरूरत है। हाँ, मैम कुछ कहना चाह रही हैं। ये जो दो मेहमान हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको याद है उर्सुला जी ने कहा था कि ये जो फ्री ट्रेड डील है ये मदर ऑफ ऑल द डील है, और इसीलिए ये इन दोनों का यहाँ होना, अमेरिका का बार बार टैरिफ पे टैरिफ हमारा हम पर थोपना, और वो जो दादागिरी है उसको कहीं ना कहीं ब्रिक्स तो चैलेंज कर ही रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में इनका यहाँ पर होना, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि इस बार जो दोनों हमारे ये मुख्य अतिथि हैं, हाँ। इन्हें हम एक और रूप से भी देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हाउ डू वी रिवाइव देम। ये देश जो हैं ईयू के अंडर जो आने वाले देश हैं, ये हमारे पुराने दोस्त रह चुके हैं। हमने कुछ हाल ही में ऐसी कंट्रीज से भी दोस्ती की है जिन्होंने इससे पहले हमसे दोस्ती नहीं की थी। अब हम वो वक्त आ गया है, हम समझ रहे हैं कि सिर्फ नए दोस्त बनाना जरूरी नहीं है, पुराने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इन देशों के साथ हमारी काफी पुरानी दोस्ती रही है और हम आज इन कंट्रीज को अपने यहाँ बुला के मदर डील करके यह भी दिखाना चाहते हैं कि हम हमारे पुराने दोस्तों को नहीं भूलते। ऑन सेकेंड एस्पेक्ट मैं ये भी देखना चाहूँगी, यह हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं, देश के बाहर के चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। इसके साथ ही एक और मैसेज भी हम अपने देशवासियों को भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, इकोनॉमी एक चीज़ होती है जो एक प्रकार से ग्रो होती है। जैसे कहिए कई सालों पहले हमारी ब्लू इकोनॉमी हुआ करती थी, तो मैरीटाइम इंटरेस्ट, इंडियन ओशन में सब कोई इंटरेस्टेड था, इसलिए हमने भी अपने इंडियन ओशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम अफेयर्स को हमने बढ़ावा दिया, हमने उसको सुदृढ़ बनाया। देन केम टाइम की जब एनवायरमेंट टुक ओवर एंड ब्लू से हम ग्रीन इकोनॉमी पे आए। आज वो जमाना है जब हमें इन ब्लू और ग्रीन इकोनॉमी से बढ़ के ऑरेंज इकोनॉमी पे जाना है। सो जैसे सर कह रहे हैं कि साउथ कोरिया हुई, जापान हुआ, इन देशों में इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत स्ट्रांग है। सो इन कंट्रीज का मुकाबला अगर हमें करना है तो हमारे देश में भी तकनीकी आधुनिकीकरण
एकीकरण बहुत ज़रूरी है। यह तभी हो सकता है जब हमारे यहाँ इस तरह के एवेन्यूज हमारे यूथ को मिले, जिससे कि वो आगे बढ़ के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सके। तो इस तरह का एक संदेश भी आज जा रहा है। वक्त पर कैसे हमारी स्ट्रैटेजी बदली है और कैसे आज हमें उस स्ट्रैटेजी को बदलना है। इनफैक्ट उस मुकाम पर जाने के लिए हम शुरुआत तो कर ही चुके हैं।